राजधानी लखनऊ के थाना बाजार खाला की रहने वाली सबीना बानो का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो बाजार खाला पुलिस पर कार्रवाई ना करने का आरोप लगा रही है। महिला का आरोप है कि उसकी देवरानी, उसके देवर और देवरानी के भाई ने मारने की कोशिश करी, मुंह पर दुपट्टा रखकर उसे मारने की कोशिश करी और उसके साथ तमाम बदतमीज़ी करी, मोबाइल तोड़ दिया। एप्लीकेशन कई जगह दी है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। महिला ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि उसने तमाम जगह एप्लीकेशन, थाने के दरोगा उसको कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, मामले को टाल देते हैं। नाम शबीना बानो है। मेरे पति का नाम अमीनुद्दीन है। मेरे 15 अगस्त 2025 को मेरी देवरानी का नाम ज़ेबा नूरी और देवर का नाम बदरुद्दीन और उसके बेटा आमिर अली, तीनों ने मिलकर हमको बहुत मारा है। हम ऊपर अपने कमरे में बैठे थे तो हमको ज़ेबा नूरी ने और आमिर अली ने आवाज़ दिया। हम अपने कमरे के बाहर आए तो जीने से नीचे हमको खींच करके लाई, कहने लगी कि तुमने ऊपर जीने पे ताला क्यों मारा है। तो हमने कहा कि ताला हम लगा करके गए थे अपने पति को बता करके। इन लोग हमें जीने से नीचे खींच करके लाएंगी और मुंह के ऊपर दुपट्टा, पहले मेरा मोबाइल छीना आमिर अली ने और फिर उसके बाद में मेरे मुंह के ऊपर दुपट्टा डाला, पूरा दुपट्टा ढक के, और मेरा मुंह पूरा बंद कर दिया। आमिर अली और बदरुद्दीन मेरे देवर दोनों ने मिलकर हमें बहुत मारा और उसकी पत्नी भी उसके साथ में थी। पहले जो आमिर अली ने तोड़ दिया और मेरी नाक की कील और बुंदे ये सब मेरे गायब हो गए हैं सब। और जब हमको मारा और उसमें मेरी बेटी सदफ आमीन और मेरा बेटा अर्श दोनों रोने लगे। जब बगल में चाची रहती हैंगी उनको बुलाने के लिए आए हैंगे। जब चाची आई हैंगी वो बचाने की कोशिश कर रही थी लेकिन फिर भी नहीं छोड़ा और चाची ने बड़ी मुश्किल से बचाया है। मोहल्ले में सब लोग खड़े हुए थे और जब चाची ने बचाया है तो आमिर अली को नूरी ने भगा दिया और अपनी चूड़ी हाथ में तोड़ करके अपने हाथ काट लिए और कपड़े फाड़ लिए और सबसे कहने लगी कि हमको मारा है। फिर हम थोड़ी देर के बाद में जब हम जो है अपने पति को फ़ोन मिलाया, उन्हीं ने हमसे कहा कि 1090 पे कॉल करो। तो मेरा मोबाइल टूटा हुआ था, हमने चाची के मोबाइल से फ़ोन किया और 1090 पे। फिर उसके बाद में मेरे पति ने कहा कि थाने जाओ। तो हम थाने जब गए हैं तो वहाँ थाने में कोई नहीं थे, सिर्फ एक सिपाही थे जिन्होंने हमसे कहा कि तुम्हें कंप्लेन लिखवानी है कि कहाँ से आई होगी। हमने कहा हम यहाँ अंदर से आएंगे मस्जिद के पास से। तो कहने लगे यहाँ के दरोगा सरवर अली आएंगे, वो अभी तुम्हारे घर आ रहे हैं। फिर उसके बाद में हम मेरे पति जो हैं वो हमको वहीं थाने के बाहर मिल गए। वो हमें घर लेकर के आए तो सरवर अली जो है यहाँ आए और 1090 वाली पुलिस भी आई। वो कहने लगे मेरे पति से कि इन्हीं ने कहा कि वहाँ कंप्लेन नहीं लिखी गई। एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन डाली थी मुख्यमंत्री आवास में, कमिश्नरेट में, जिलाधिकारी पे और थाने में 4 डाली थी ऑनलाइन। और फिर उसके बाद पोर्टर से 2 करींगी, एसीपी ऑफिस ऐशबाग। कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सब लोग जो है एसएचओ को कॉल करते हैं, एसएचओ सर जो है हमसे बात करते हैं, कहने लगे इस बच्ची के चोट लगी है और कोई जो है डॉक्टरी नहीं हुई है। फिर उसके बाद में कहने लगे कि केस कौन देख रहा है। तो बताया वहाँ के कांस्टेबल ने कि सरवरी सर देख रहे हैं। तो उनको बुलाया गया जब, तो वो हर बार यही कहते हैं कि जाओ, हम जो है देख रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं। और जब भी कुछ होता है, और मेरे जौहर को 4 घंटे थाने में बंद रखा था जिस दिन पे ये केस है। किसको बंद करके रखा? अमीनुद्दीन को। अमीनुद्दीन कौन है? मेरे पति हैं। यही चाहते हैं कि मेरे साथ कोई कार्रवाई हो, जिन्होंने मारा है उनका लड़का भागा हुआ है, कोई तो जो है कार्रवाई हो, कुछ तो हो। मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, रोते हैं, यहाँ डर के मारे रहते नहीं हैं। हमें भी डर रहता है मेरी जान को कुछ हो जाएगा या मेरे बच्चों को तो कौन देखने वाला है। मुख्यमंत्री से हम इंसाफ की गुहार लगाते हैं कि हमें इंसाफ मिले और किसी से हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है, इसलिए हमें ये वीडियो डालनी पड़ रही है। और यह है हमें इंसाफ मिलना चाहिए मेरे बच्चों को, और हमें अगर कुछ भी होता है तो प्रशासन की जिम्मेदारी होगी।